दोस्तों आज की महापंचायत के अंदर अपने साथ बलवंत जी जाजड़िया गांव सिरसली से आया है और बहुत बड़ा वक्ता है ये और बहुत बड़ा एक नेता भी है। तो राम राम भाई साहब। राम राम जी, राम राम। क्या करना है आपको नमस्कार। आपके चैनल को बहुत ही आभार जो हमारा इंटरव्यू लिया आपने। ये किसानों की समस्याओं के लिए, किसानों की जिस हिसाब से क्या कर रहे हैं कि जो सरकारें किसानों को कुचलने का काम कर रही हैं, उन्हीं आधार पे वर्ग चेतना के लिए लोगों को इकट्ठा किया, उस हिसाब से उनकी आवाज़ उनको बताया कि किस हिसाब से लड़ना चाहिए। बीमे की लड़ाई है, किसान की जो लागत बढ़ रही है खेती की, किसान की लागत बढ़ने के साथ साथ किसान की इनकम कम हो रही है, उनको ये बातें बताई गई। क्योंकि आपको पर मतलब जब किसान जब भी जीवित रहेगा जब उनकी इनकम के हिसाब से होगी। आज लागत कहीं चली गई, फसल के दाम वहीं के वहीं हैं। एमएसपी के बारे में, मंडी के बारे में, कि बीमा कंपनियों के बारे में, बीमा के बारे में, इनके बारे में तमाम प्रकार की जानकारियाँ दी गई किसानों को। भाई साहब आज मंच पर थे संबोधित कर रहा तो युवा ने एक मैसेज भी दे रहा कि राजनीति ना करो, तो आपने कहो कि क्यों ना करो राजनीति? मैं ये कहता हूँ कि युवाओं को हमेशा राजनीति में सक्रिय रहना चाहिए। कोई भी किसी भी तरह के हो, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर देनी चाहिए। मानवता और इंसानियत के लिए सबसे बड़े दुश्मन है जाति, धर्म और क्षेत्र। जो आदमी इस बात की राजनीति करते हैं उनको नकारना चाहिए। ये कभी भी इंसानियत का, कभी भी मानव विकास का, मानव सभ्यता का भला नहीं कर सकते। आज जो हमें पढ़ने का अधिकार मिला, जिस प्रकार के जो जितने अधिकार मिले हैं, उन लोगों की तमाम कोशिशों के बदौलत मिले जिन्होंने संघर्ष किया। आज लोग बात करते हैं धर्म की। धर्म क्या है? धर्म के खिलाफ हमें लड़ना चाहिए। धर्म के खिलाफ हमें इसलिए लड़ना चाहिए, धर्म के जो खिलाफ जो लड़ने वाले लोग हैं वो प्रोग्रेसिव नहीं है, वो पढ़ने के खिलाफ हैं, वो आपकी प्रोग्रेस के खिलाफ हैं। जिस हिसाब से निजीकरण है, निजीकरण भी एक बहुत बड़ी समस्या है युवाओं के लिए। अगर नौकरियां खत्म हो जाएंगी तो लोग गुलाम हो जाएंगे, फिर से सामंती राज आ जाएगा। फिर से सामंती राज के लिए क्या लड़ना और एकजुट होना पड़ेगा। संघर्ष के बिना कोई भी सफलता नहीं है। एक आदमी कितना भी अच्छा लड़ लो, कितना भी समझा लो, कुछ नहीं है। जब हम सारे मिलकर लड़ेंगे, सबका प्रयास है, ये व्यक्तिगत का प्रयास नहीं है। संगठन, समाज, ये एक व्यक्ति विशेष के बाप की बपोती नहीं हो सकते। ये सबकी मतलब हिस्सेदारी इसमें तय होती है। इसीलिए कहता हूँ कि सबको अपने हक और अधिकार के लिए जागरूक रहना चाहिए, उनके अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए सबको। निजीकरण की बात करी भाई साहब तो अनेक जहाँ रेल बेच दी, अनेक बहुत सारा ऐसा निजीकरण कराया है। विषय का एक अग्निवीर योजना भी आई है। अग्निवीर योजना अभी क्या कर भविष्य के गर्भ में, पर इसके आने वाले मैं नुकसान बता देता हूँ। क्योंकि भविष्य में जो जिसके मतलब 4 साल जो जवान आर्मी के अंदर जो रिक्रूट करके आएगा, वो मैं नहीं मानता कि वो सामाजिक भी होगा। उसके सामने बहुत से संकट पैदा हो जाएंगे। सामाजिक संकट, उसकी शादी करनी है, भाई बहनों के और है, उसके आर्थिक संकट सबसे बड़ा संकट है। 90% समस्या हैं वो मतलब आर्थिक के जगत के आसपास रहती हैं। समाज, परिवार, ये चीज़ें मतलब कहने में हम कह देते हैं कि पैसे की जरूरत नहीं है जी, उसको ये जरूरत नहीं है जी, पैसे की जरूरत है। पैसा 90% समस्याओं का समाधान है। अब ये बात आप देख भी रहे होंगे कि पैसा 90% समस्याओं की जरूरत पूरी करता है। आप समाज में अब संगठन चलाने के लिए धन की जरूरत होती है, घर चलाने के लिए धन की जरूरत होती है। बगैर धन के मतलब संगठन चल ही नहीं सकता साहब। मैं ये बात मैं युवाओं को कहता हूँ। आप अग्निपथ में चले जाओगे, 4 साल चले जाओगे, फिर उसके बाद आपका भविष्य क्या है? आपकी सिक्योरिटी क्या है? आप अब जैसे सरकारी नौकरी जो वर्तमान में जो कर रहे हैं, उससे 4 पीढ़ियाँ सुरक्षित हैं। 4 पीढ़ियाँ सुरक्षित ये है कि जो बच्चा 20 साल का नौकरी लग जाता है, उसके सामने सबसे बड़ी बात ये है कि उसके मतलब उसके फादर की आयु, माता पिता की आयु 50 साल के आसपास होती है उनकी आयु। अब 50 साल के बाद उनकी लाइफ में उनको दिक्कत का, आर्थिक संकटों का सामना नहीं करना पड़ता। जब औलाद बच्चे सेट हो जाते हैं, खुद को कभी जीवन में संकट का सामना नहीं करना पड़ता। मैं ये नहीं कहता कि वो उसकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता, नहीं होता है, पर उसका जो कुछ समस्याएं हैं, जो आर्थिक तंगी है, जिसका जो बेकारी है, उस समस्याओं का समाधान नहीं करना पड़ता। आज भी क्या, फिर तीसरी समस्या उसके, आज आपने कभी देखा होगा, मतलब मैं आपको सामाजिक जीवन की बात बताता हूँ कि जिसके पिता सरकारी नौकरी हैं, उनके बच्चे आज तक आपने कहा आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा उसको। चौथी समस्या ये है कि उनके जो बच्चे अगर निकम्मे निकल जाएँ, उनके बच्चे अगर कामयाब ना हो, तो बहुत से जो दादा दादी हैं वो पोतों को पढ़ा के कामयाब बना देते हैं। तो ये मानते हो ना कि 4 पीढ़ी सुरक्षित हैं। अगर नौकरी खत्म हो जाएगी समाज तो समाज में गुलामी बढ़ेगी ना। ठेकेदारी प्रथा क्या है? ठेकेदारी प्रथा एक आदमी को मतलब 100 आदमियों का 1 आदमी को देना है। आज आप बिजली बोर्ड में देखो, बिजली बोर्ड में क्या है कि जैसे ठेकेदार नौकरी पर रख लेता है 10,000 रुपये, 10,000 रुपये उसको कहता था कि 24 घंटे में नौकरी करनी पड़ेगी तुझे। ये मतलब उसकी बाउंडेशन है, वो मजबूरी में करनी पड़ती है। अब वो मजबूरी में करनी पड़ती है नौकरी उसको। अब नौकरी करने के बाद वो क्या करता है?
अब गवर्नमेंट उसको राज्य सरकार है उसको मतलब 30 या 35 हज़ार रुपये शायद महीना देती है, उस हिसाब से देती है, पर उसको उसका हक उसको नहीं मिल पाता ना। तो यही तो शोषण है। अगर जब समाज आपको टैक्स दे रहा है, सरकारें पैसे से चलती हैं, पैसा जनता देती है टैक्स के माध्यम से, उसी के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों और आम जन हित के काम होते हैं। सही बात। अगर जब पैसा जब आप जनता का हित नहीं साधोगे, आप कॉरपोरेट की दलाली करोगे, तो कहाँ से संभव हो जाएगा ये बातें। आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि अब चुनाव बहुत महंगे होते जा रहे हैं। चुनाव इतने महंगे हो गए कि आम आदमी चुनाव लड़ने की जद में नहीं है, और चुनाव जब महंगे होंगे तो कॉरपोरेट के गिरवी हो जाएंगे बक्से में। वो वहाँ से जिसको चाहेंगे उसको अपने प्यादे को लड़ाएंगे, चुनाव धन बल के माध्यम से फिर वो जिता के लाएंगे। सबसे बड़ी जरूरत है चुनाव सस्ते करवाओ, जनता अपने धन से चुनाव लड़वाए ना, कैंडिडेट को उम्मीदवार को उनको जिता के भेजे, वो आपकी बात करेंगे। एक बात चौधरी चरण सिंह साहब एक बात कहते थे कि जो जिसका पैसा खाएगा ना उसी की बात करेगा। आज वही बात मैं आपको बता रहा हूँ। चौधरी चरण सिंह जी बिल्कुल ठीक कहते थे ये बात। पैसा आपका अगर समाज के लोग अगर उनको मिलके अगर चंदा दे के उनको चुनाव नहीं लड़ाएंगे तो समाज में वो न्याय की बात नहीं करेगा। वो तो पैराशूट आएगा, आते के साथ ही बहुत बड़ी बड़ी रैलियां करेंगे। रैलियां करने के बाद क्या है, रैलियां करने के बाद वो कह कर यहाँ से लहर के माध्यम से जीत जाएंगे। उनके पास प्रचार के साधन है, सबसे बड़ा साधन है मीडिया। आप भी उस मीडिया प्लेटफॉर्म को आप जिस हिसाब की बातें बताओगे, जनता को समाज को सामने रखोगे, उस हिसाब से चेहरा और चरित्र रखोगे। वैसे होता नहीं है राजनीति में। राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। अब जो लोग बेरोजगार हो रहे हैं, जो लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, शिक्षा, अब एजुकेशन मतलब बच्चा आदमी को किस लिए पढ़ाता है? माँ बाप बच्चे को शिक्षा के साथ साथ उसको रोजगार के लिए भी करना पड़ता है। अब रोजगार है नहीं, बिल्कुल, तो करोगे क्या? इसीलिए मैं कहता हूं कि आप निजीकरण का बिल्कुल खुल के विरोध कीजिए। आप उन तमाम बातों का विरोध कीजिए जो आपको बांटती हूँ, जो नफरत करती हूँ। सबको रोटी का सवाल है ना, धर्म कभी रोटी नहीं दे सकता। बिल्कुल, धर्म कभी रोटी नहीं दे सकता। धर्म से हमेशा पाखंड फैलता है। पाखंड से अशिक्षा आती है, अशिक्षा से अंधविश्वास से गुलामी आती है, और गुलामी से समाज गुलाम बनता है। उसके बाद आदमी का वहीं से शोषण शुरू होता है। तो उन ताकतों को, तमाम सांप्रदायिक ताकतों को तोड़ना है। उनके खिलाफ हमें सबको आवाज़ बुलंद करनी है। ये छोटे छोटे जो मीडिया प्लेटफॉर्म बना रहे हैं वो अपनी आवाज़ रख रहे हैं, कॉर्पोरेट घराने आवाज़ नहीं रख रहे। वो बड़े बड़े तो कहकर पूंजीपतियों की बात कर रहे हैं। वो उनके खिलाफ लड़ने की सख्त जरूरत है हमको सबको। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। चलो, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा इंटरव्यू लिया। ओके, धन्यवाद जी, थैंक यू जी, थैंक यू।